नमस्कार। 2 अक्टूबर 2024 पूरे 10 साल हो गए हैं। आज महात्मा गांधी की जन्म दिवस भी है और एक अनूठा कार्यक्रम स्वच्छ भारत अभियान इसकी शुरुआत तो हालांकि काफ़ी पहले हुई थी, लेकिन 10 साल से एक जन आंदोलन के रूप में जो हमारे देश में चल रहा है। 2 अक्टूबर 2014 को इसकी शुरुआत हुई थी और आज 2 अक्टूबर 2024 10 साल हुए हैं। इस पे आज हम आपसे चर्चा करेंगे। देखिए, 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई, लेकिन थोड़ा इस पे चर्चा करें। इसकी शुरुआत 1916 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने की थी। पहली बार उन्होंने एक भाषण दिया था और कहा था भारत में स्वच्छता का विषय अपने भाषण में बनाया था उनने, और कहा था स्वच्छता यहाँ बहुत ही आवश्यक है। फिर 1999 में तत्कालीन प्रधानमंत्री के कार्यकाल में निर्मल भारत अभियान शुरू हुआ। 2 अक्टूबर 2014 को मोदी जी ने, जब उनका कार्यकाल शुरू हुआ था मई में, तो 2 अक्टूबर 2014 को उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी। इसके कारण पे जाएं तो ये था कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2014 में एक रिपोर्ट दी थी। उसमें लिखा था कि भारत की 60% आबादी खुले में शौच करती है, जो बहुत ही शर्मनाक है। और उसने एक कमेंट भी किया था, ये हालात बताते हैं कि भारत कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। और इसी को मोदी ने अपना जीवन का लक्ष्य माना। शुरुआत हुई थी, 2-4 महीने हुए थे उनको, और उन्होंने 2 अक्टूबर में लॉन्च करा स्वच्छ भारत अभियान। अगर स्वच्छता की बात हम करें, स्वच्छता हम सभी चाहते हैं। मैं भी चाहता हूँ स्वच्छता, आप भी चाहते हैं, और इस वीडियो को सुनने और लाइक करने वाले लाखों लोग चाहते हैं। लेकिन सफाई हम नहीं करना चाहते। मैं चाहता हूँ कि मेरी ये रैक, ये अलमारी, मेरा ये चैम्बर जो है साफ सुथरा रहे, स्वच्छ होना चाहिए। लेकिन मैं खुद नहीं करूँगा। मैं यहाँ पे कचरा फैलाऊंगा, कागज़ अभी लिखूंगा, फाड़ के फेंक दूंगा, पेन की रिफिल खत्म हो जाएगी, पेन फेंक दूंगा, और खाना खाऊंगा, उठ के चला जाऊंगा। यानी स्वच्छता तो हम सभी चाहते हैं, लेकिन सफाई करना नहीं चाहते। अब आप सोचिए, समाज के जितने भी शुभ चिंतक हैं, जब 2 अक्टूबर 2014 को मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान शुरुआत की थी, और वो अभी भी चल रहा है निरंतर, तो समाज के जो शुभ चिंतक हैं उनका मानना था, हमारे कॉलेज के मेरे कई साथी प्रोफेसर्स आज भी कहते हैं, और मेरे मिलने वाले कई परिचित कहते हैं, बकवास है, ये मोदी जी ने तो बर्बाद कर दिया। 2 अक्टूबर की छुट्टी मिलती थी, एंजॉय करते थे, घूमने फिरने जाते थे, हमारी छुट्टी खराब कर दी। तो 2 अक्टूबर को महाविद्यालय या अपने कार्यालय में आना लोगों को पसंद नहीं है, कहते छुट्टी खराब कर दी। मैंने कहा ना, स्वच्छता हम सभी चाहते हैं, लेकिन सफाई करना नहीं चाहते। मैं चाहता हूँ कि मेरी टेबल साफ सुथरी हो, लेकिन मैं करूँगा। हम कहीं भी थूक देते हैं। मेरे इस कैंपस में कई लोगों का आना जाना है, आते हैं, जगह जगह पान थूकते, हमने बहुत लगाए, थूकना मना है, आप ऐसी हरकत ना करें, लेकिन फिर भी जानबूझ के लोग आप थूकते हैं। लिफ्ट में ही खाते हैं, थूक जाते हैं। अब कौन समझाए? यानी स्वच्छता पसंद है उनको, लेकिन सफाई खुद नहीं करेगी। सरकार ने 2 अक्टूबर की छुट्टी खराब कर दी, लेकिन ये कितना जरूरी है इसको आप समझ नहीं सकते। संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा कि स्वच्छ ना होने से गंदगी के कारण प्रति व्यक्ति 6,500 रुपये खर्च करना पड़ रहा है भारत सरकार को, एक आदमी पे। गांधी जी के सपनों का भारत अगर हम देखें तो उन्होंने बहुत ही विस्तार लिए हुए। गांधी जी के सपनों का जो भारत था, उन्होंने जो कल्पना की थी, आप बताइए, 1916 में पहली बार उन्होंने स्वच्छता विषय पे बात की थी। 1916 से करते 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 2014 में हमने उनकी बात की। यानी इतना लंबा 100 साल से भी अधिक समय बता दिया, लेकिन हम गांधी के सपनों को साकार नहीं कर पाए। गांधी के सपनों में की गूंज थी स्वच्छता की। वो कहते थे, बहुत विस्तारित था उनका कहना था, स्वच्छता के बिना भारत मेरे सपनों का भारत नहीं बन सकता। अगर भारत में स्वच्छता नहीं है, मेरे सपनों का भारत नहीं बन सकता। हम देखते हैं, हम बात करते हैं, इतना साफ सुथरा है, विदेशों में इतना साफ सुथरा है, कितना, सिर्फ हम बात करते हैं। जब हमको खुद करने की बात आती तो हम, ये मेरा काम नहीं है, ये तो
वॉलंटियर्स का काम है, एनसीसी के लड़कों का काम है, एनएसएस के लड़कों का काम है, जो सवेरे आता ना गाड़ी वाला आया उसका काम है, मेरा काम नहीं, मैं क्यों करूं? ये है मानसिकता। 2019 में मोदी जी ने कहा था 150वीं वर्षगांठ रहेगी और गंदगी मुक्त हम भारत कराएंगे। हालांकि अभी भी है, हो नहीं पाया। फिर उन्होंने एक मुहिम चलाई, इंदौर तो 7 बार से फर्स्ट आ रहा है सफा सफाई में, और आप जाइए कभी भी इंदौर में, आपको अलग ही माहौल दिखेगा इंदौर में। स्वच्छता राजनीतिक स्वतंत्रता से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये था गांधी का कहना कि स्वच्छता जो है राजनीतिक स्वतंत्रता से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 1947 में तो हमको राजनीतिक स्वतंत्रता मिल गई, अंग्रेजों से हम स्वतंत्र हो गए, लेकिन आज भी हम स्वच्छता के मामले में अगर देखें तो स्वतंत्र नहीं है। हमको अपनी जीवन शैली बनाना होगी, स्वच्छता के लिए हमको अपनी जीवन शैली बनाना होगा। अगर आपने अपनी जीवन शैली स्वच्छ नहीं बनाई, जैसे हमारे पहले के ऋषि मुनि रहते थे, बहुत स्वस्थ साफ सुथरे रहते थे, नित्य पूजा पाठ करना, सब करना ही उनका कर्तव्य था, जीवन शैली थी। प्रतिदिन नहाना, बुखार हो तो भी नहाएंगे, तो जीवन शैली थी, स्वच्छता के साथ रहते थे। शौचालय तो आप देखिए हमारे यहाँ क्या है, मैं 100% बता रहा हूँ कि शौचालय हमारे यहाँ स्वच्छ नहीं रहते जितना हमारा बेडरूम स्वच्छ रहता है, जबकि होना चाहिए कि हमको अपने बेडरूम से ज़्यादा स्वच्छ शौचालय होना चाहिए। थूकना एक आपराधिक कृत्य है, लेकिन आप देखिए कि किसी भी शहर में आ जाइए, रेड लाइट जब आती है ना, गाड़ी रुकती है, ये जो ऑटो वाले हैं, बाइक वाले हैं, ई रिक्शा चलाने वाले, आधा लीटर तो पी वहीं थूक देते हैं। लाल बत्ती पे रुके हैं, वहीं पे आधा लीटर पी। आप नाप तोल कर लीजिए, इतनी बुरी तरह से करते हैं कि हमको देख के घिन आती है, कई लोग तो उल्टी कर देते हैं। आप सोचिए, थूकना एक आपराधिक कृत्य है, लेकिन सब लोग थूक रहे हैं। 2014 के बाद थोड़े हालात 10 साल में सुधरे हैं, लेकिन इसके पहले क्या था, जब बारात निकलती थी, लोग खाते पीते थे, पानी के पाउच वाउच फेंकते थे, जुलूस निकलते थे फेंकते थे, भंडारे होते थे। लेकिन अभी बदलाव आया, जबलपुर में जितने भी भंडारे होते हैं, प्रशासन सख्त है। जबलपुर में तो भंडारों का शहर है, अभी नवरात्रि में बहुत भंडारे होंगे, कम से कम जबलपुर में 500 भंडारे होंगे और 5 दिन चलेंगे। रात भर भंडारे होते हैं, सवेरे आपको 2 घंटे में सड़क पूरी साफ मिलती है। अभी गणेश उत्सव था, उसमें साफ मिली। ये बदलाव आया है पिछले 10 साल में। इंदौर जो स्वच्छता में पिछले 7 बार से पहले नंबर पे आ रहा है, वहाँ 70% 70% बीमारियां घट गई और 15% तो दवाई की दुकान वाले बोल रहे हैं हमारी दवाई बिकना बंद हो गई, लोग लेते नहीं, क्योंकि बीमारियां घटी हैं। 15% दवाइयों की बिक्री घट गई है। स्वच्छ भारत अभियान जो है, उससे अभी यूएनओ ने बताया कि, और यूनिसेफ ने बताया कि स्वच्छ भारत अभियान से परिवार को वार्षिक 50,000 की बचत हो रही है। ये 2014 से 14 से जो चल रहा है ना स्वच्छ भारत अभियान, एक जन अभियान के रूप में, लोक कल्याण के रूप में, तो यूनिसेफ ने एक सर्वे किया है, भारत के 12 जिलों के 10,000 ग्रामीणों का अध्ययन करके बताया है कि 50,000 की बचत हो रही है स्वच्छता अभियान से। 2019 के आसपास आते आते तो हमने खुले में शौच को करीब करीब खत्म ही कर लिया है, शौचालय खूब बनाए, लाखों शौचालय बनाए, उस पर भी बहुत मजाक बनते हैं। एक तो फिल्म ही बन गई थी टॉयलेट प्रेम कथा करके। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, लोगों की मानसिकता बदल रही है। 50,000 रुपये प्रति व्यक्ति की बचत हो रही है। 1 रुपये खर्च करती है अगर स्वच्छता पे सरकार, तो एक आकलन हुआ है कि 4 रुपये 30 पैसे बचते हैं। 1 रुपये खर्च कर रही है अगर स्वच्छता पे सरकार, तो सरकार के 4 रुपये 30 पैसे बच भी रहे हैं, क्योंकि बीमारी महामारियां जो फैलती ना, वो सबकी बचत होती है। पर स्वच्छता होगी कैसे? अभी भी मैंने कहा ना कि 2 अक्टूबर की छुट्टी को लेके नाराज हैं कि अरे कहाँ कॉलेज बुला लिया मोदी जी ने, तो छुट्टी खत्म कर दी। हम उनको दोषारोपण कर रहे हैं। हमारे प्रिंसिपल भी नाराज हैं, हमारे साथी शिक्षक भी नाराज हैं, बोले 1 दिन छुट्टी मिली थी, कॉलेज जाना पड़ा, सफाई करना पड़ा। इसलिए भारत 10 साल में भी, जो कहा था ना कि 150वीं जयंती थी ना महात्मा गांधी की, 2019 में हम उसको लक्ष्य को नहीं पा पाए, जबकि मोदी जी ने कहा था कि हमको 2019 में पूरे भारत को स्वच्छ बनाना है। अभी भी हमको जन अभियान के रूप में लगना पड़ रहा है, पेम्पलेट निकालना पड़ रहे हैं, जुलूस निकालना पड़ रहे हैं, इसलिए क्योंकि आचरण को हमने अपने परिवर्तन का विषय नहीं बनाया। स्वच्छता का जो आचरण है, हमारे आचरण में बदलाव का विषय नहीं बन पाया है। हमने दायित्व बोध नहीं आया, स्वच्छता के प्रति हमारा दायित्व बोध नहीं है। अस्त में हमारा क्या है कि जिस तरह से हम भगवान की पूजा करते हैं ना, उसी तरह से साफ सफाई करना ईश्वर की भक्ति के समान है, ये भाव हमारे मन में नहीं आए। स्वच्छता एक समस्या है,
स्वच्छता वास्तव में एक समस्या है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार भारत के 40% बच्चे स्वच्छता न होने के कारण विभिन्न बीमारियों के शिकार हैं। 40% बच्चे आज भी चर्म रोग हैं, डायरिया है, ये सारी बीमारियों के शिकार हैं, क्योंकि साफ सफाई हमारे यहाँ नहीं है, स्वच्छता नहीं है। एक आंदोलन तो चला बहुत, रांची के गांव में तो खुले में जो शौच करते थे, तो रांची के गांव वालों ने एक मुहिम चलाई थी, जो खुले में शौच करता था उसकी लुंगी लेके भाग जाते थे। अब कर तो लिया आपने खुले में शौच, अब घर तक आ रहे हैं बिना लुंगी के आना पड़ रहा है, तो वहां पे वो गांव खुले में शौच से मुक्त हो चुका। ये कुछ चीजें हैं कि हमारे यहाँ, हम सभी चाहे हम हो या नेता हो, लोक सेवा की भाव नहीं है हमें, देश सेवा की भाव नहीं है, समाज सेवा की भाव, मतलब लोक सेवा, देश सेवा, समाज सेवा के माध्यम से जब तक हम स्वच्छता को नहीं अपनाएंगे ये नहीं होगा। सेलिब्रिटीज लगी हुई हैं, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, अक्षय कुमार हो, अनुपम खेर हो, मुकेश अंबानी हो, अनंत अंबानी हो, सभी लगे हुए हैं, पक्ष विपक्ष भी लगे हुए हैं, लेकिन इसको अभी भी सत्ता पक्ष को तो खुश करने के लिए सत्ता पक्ष के लोग हैं, प्रधानमंत्री को खुश करने के लिए, मुख्यमंत्री को खुश करने के लिए लग जाते हैं, लेकिन विपक्ष अभी, विपक्ष को ये भी लग रहा है कि हमको यहाँ विरोध करना है, वो करते हैं, लेकिन वैसा नहीं। उनका कहना है कि उतनी गंभीर, जबकि ये जन आंदोलन होना चाहिए, सत्ता और विपक्ष की बात ही नहीं है, सबको मिलजुल के करना चाहिए। तो गांधी का जो सपना था, भी उनके सपने में दो चीजें थी, एक स्वच्छता अभियान कि स्वच्छ होना चाहिए। मैंने आपको पहले बताया कि गांधी जी ने 1916 में अपने एक भाषण में स्वच्छता की बात की थी, जब तक हम स्वच्छ नहीं होंगे, बोले आंतरिक शुद्धि के साथ साथ बाहरी शुद्धि भी होना चाहिए। तो 2024 आ गया 1916 से, लेकिन हमारे यहाँ अभी भी स्वच्छता पूर्णतः हुई नहीं है। और मद्य निषेध की बात की थी, उनका कहना था कि मद्य निषेध जो है पूरी पीढ़ी को खोखला करता है, समाज को खोखला करता है। और आज आप देखिए शराब की दुकानें रात तक खुली रहती हैं, आप बड़े शहरों में जाइए, बार रात के 12 बजे तक खुले रहते हैं, और 12 बजे के बाद जब वहाँ बार से निकलते हैं ना मद्य सेवी लोग, तो उनको होश बात नहीं रहता, वो अपनी गाड़ी से एक्सीडेंट करते हैं, गिरते पड़ते रहते हैं। तो ये दोनों मुद्दे जो हैं गांधी के सपनों का भारत तभी होगा जब इन दोनों मुद्दों से भारत मुक्त होगा। अभी तो फिलहाल आज़ादी के हमको 75 साल से भी ऊपर हो चुके हैं, अभी तक हम उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए। हमारा ये अमृत काल चल रहा है, अब देखिए कब हो सकता है, अभी तो है नहीं। महात्मा गांधी के जन्मदिन पे आप सभी को शुभकामनाएं, और उनके स्वप्न को साकार करने के लिए हम प्रयास करें कि स्वच्छता जो है, हम स्वच्छता को चाहें नहीं, हम सफाई भी करें। सिर्फ हम ये नहीं कि साफ सुथरा होना चाहिए, हमारी अपनी जिम्मेदारी होनी चाहिए, सफाई करें और नशे से हम मुक्त हों, समाज को नशा मुक्त करें। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।